नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में कोरोना कहर के बीच जो बड़ी राजनीतिक खबर है वह यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र राजद के विक्षुब्ध नेताओं के ऊपर है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात बिहार के मीडिया में इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। बिहार में कोरोना का कहर है और बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इस बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगार यात्रा निकालने वाले थे और कोरोना के कारण इस यात्रा पर विराम लग गया है। लेकिन जो खबर राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी के विक्षुब्ध नेताओं को अपने खेमे में लाने की। जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि सिवान के पूर्व दिवंगत राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को जदयू में शामिल किया जा सकता है। इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि लगातार जदयू के जो रणनीतिकार हैं वो शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों के संपर्क में है। आरजेडी से मोहम्मद ओसामा की जो संबंध है वो काफी बेहतर नहीं है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही खटपट चल रही है। दूसरे बड़े नेता जिन पर जदयू की नजर है उनका नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और इन दिनों अपने ही पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। तीसरे बड़े नाम जिस पर चर्चा हो रही है रामचंद्र पूर्वे का है, जिनके बारे में चर्चा है कि रामचंद्र पूर्वे वैश्य समाज से आते हैं, बिहार में मंत्री भी रहे हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जगदानंद सिंह को लेकर भी राजनीतिक के जानकार बता रहे हैं कि जदयू उन पर भी डोरे डालने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन जगदानंद सिंह के करीबी लोगों का कहना है कि जगदानंद सिंह राजद नहीं छोड़ने वाले। लेकिन जगदानंद सिंह के पुत्रों पर, उनके एक पुत्र जो हैं राजद के विधायक हैं, पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उन पर भी जदयू की नजर है। जदयू बिहार में अपनी खोई ताकत को प्राप्त करने के लिए दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल कराने में भी गुरेज नहीं बरत रहा है। जहां आरजेडी अपने जनाधार को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जदयू की नजर दूसरे दलों के बागी नेताओं पर है जो अपने दल में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में आप जान चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र और सदानंद सिंह के पुत्र को आनन फानन में रघुवंश प्रसाद सिंह और सदानंद सिंह के निधन के बाद जदयू में शामिल कराया गया है। जदयू कोटे से राज्यसभा की एक सीट भी खाली हुई है किंग महेंद्र के निधन के बाद और उसका 2 वर्षों का कार्यकाल बचा हुआ है। पहले खबर आ रही थी कि केसी त्यागी जो हैं इस सीट पर सेटल कर दिए जाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि राजद के एक बड़े कद्दावर नेता की नजर भी राज्यसभा की इस सीट पर है जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का बचा हुआ है और यह सीट किंग महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई है। जदयू के तरफ से अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन मीडिया में जो खबर सुर्खियों में है वो खबर है कि जदयू राजद में एक बड़ी टूट की तैयारी में है। राजद के तरफ से भी इसका खंडन नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी तो पक रही है, जिसे खरमास के बाद जो 14 जनवरी होता है उसके बाद माना जाता है कि शुभ कार्य होगा। 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। फिलहाल राजद को अपने कुनबे को समेटना सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं, लगातार अपने दल के नेताओं से मिल रहे हैं। जिस तरह से बिहार में जिला परिषद अध्यक्षों के चुनाव में राजद को सफलता मिली है, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव थोड़ा सा संतोष जरूर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन वो जानते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार दूसरे दलों को तोड़ने में माहिर हैं और जो नए विधायक जीत कर आए हैं और जो पुराने विधायक हैं सब सत्ता के केंद्र में जाने के कितने ललायत होते हैं, ये बातें भी छुपी हुई नहीं है।
बिहार में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कोरोना के कहर और बढ़ती सर्दी के बीच राजद के विधायकों और कद्दावर नेताओं के जदयू में जाने वाली खबर के बाद सत्ता का जो तापमान है, बिहार की राजनीति का जो तापमान है, एकाएक बढ़ गया है। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, सुनाएंगे और दिखाएंगे। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आप हमारी इन खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको बेल आइकॉन को दबाना होगा और बिहारी खबर को सर्च करना होगा।